अस्सलामुअलैकुम प्लैनेट फन के दोस्तों, प्लैनेट फन के साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद असगर, और मेरे साथ हैं जनाब पढ़े लिखे आली साहब और मिस गुल। कैसे हैं आप? पढ़े लिखे शुक्र है ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर पढ़े लिखे मैंने आज एक खास मकसद से कहा। क्योंकि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया ना। आपने मैट्रिक किया हुआ सर? बचपन में कर लिया सर। अच्छा, आपको याद है अली भाई के मैट्रिक का रिजल्ट वो रिजल्ट होता था जिसपे बच्चे की उस घर में इज्जत और जिल्लत का फाइनल डिसीजन हो जाता था कि ये पढ़ने वाला बच्चा है या ये एक बच्चा है, या फिर ये बचा कुछ है। हाँ, या अल्लामा इकबाल का शाहीन बच्चा है कि नहीं है। पहली बात तो ये है, हमें किसी भी बच्चे को उसके नंबर्स की बुनियाद पे जज नहीं करना चाहिए। नहीं, नंबर्स की बुनियाद पे करते हैं ना। अगर आपका बच्चा नंबर 1 है, पहला बच्चा आपका, बहुत प्यार करता है उसको, ये वाले नंबर है कोई और नंबर? मैट्रिक के नंबर। अच्छा वो अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे शेयर कर दिया जाए कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है। आ चुका है, सुबह से रिजल्ट जो है वो आ चुका है। उसमें से कुछ बच्चे जो है वो बड़े, जिसको कहते हैं ना, फ्लाइंग नंबर्स के साथ पास हुए हैं, और कुछ जो है वो बच्चे उनके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आए, और कुछ जो है वो रह भी गए। एंड ये सब जिंदगी का पार्ट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी बच्चे को, मतलब मैंने जब से आज तक मैट्रिक के और इंटर के रिजल्ट देखे हैं, उससे अगले दिन की खबरें वो इस बात की शाहिद है कि कुछ बच्चों को इतना डांट दिया गया कि वो सुसाइड तक चले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आली भाई, आपका जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो वो दिन कैसा था, जरा पहले ये बताएं, फिर मैं आपको एक दो बातें और बताऊं। सर एक सुहानी सुबह मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। पहले तो यही उम्मीद थी कि नहीं आएगा, लेकिन शफकत महमूद साहब नहीं थे उस दौर में, आ ही गया आखिर का। फिर आ गया तो अब जो भी दौर में कोई शफकत करने वाला नहीं, कोई शफकत करने वाला नहीं, और रिजल्ट भी आ गया। और जो भी आता है ना उस दिन, वो सिर्फ यही पूछ, रिजल्ट आ गया क्या बना, बस एक ही सवाल, ये नहीं कि खाने में क्या बना, नहीं क्या बना। हाँ सच्ची। और अब बंदा कहे कि यार आए तो है नंबर लेकिन याद नहीं रहे, तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। बस थोड़े से यार, मैं तो ये बताता हूँ सीरियस, जो आप बता रहे हैं ना कि नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआएं मांग मांग के मैंने मैथ्स में क्लियर किया। उसके बाद जो इंटर था उसमें भी स्टैट मैथ थी, वो भी दुआएं मांग मांग क्लियर की। उसके बाद मैंने MBA भी कर लिया। तो वक्त दुआएं मांग मांग के नहीं, वो सब सही किया। तो ये है कि वक्त के बाद होती है, आपको जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो सकता है अल्लाह उसी में आपको रास्ता निकाल दे। और एक अच्छी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। जो मेरे एक दोस्त है, उनके दोस्त, वो एक स्कूल में पढ़ते थे इकट्ठे, मतलब वो मेरे ग्रेजुएशन में दोस्त बने थे। उनका जो दोस्त है वो मैट्रिक में फेल हो गया और वो पास हो गए। पास होने के बाद ग्रेजुएशन में हमें मिले, फिर MBA में भी मेरे साथ थे। और जब MBA उन्होंने कर लिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब मिली 8,000 रुपये में, मतलब मैं बता रहा हूँ 2002 की बात। और जो उनका दोस्त फेल हुआ था, उनके पेरेंट्स ने उसको डाल दिया वेल्डिंग के काम में। वो वेल्डिंग का काम सीख के चले गए सऊदी अरब। उन्होंने पहली सैलरी भेजी 60,000 रुपये, और मेरा दोस्त जो मेरे साथ, और इतनी मुश्किल से पढ़ के और ये सब कुछ करके, इतनी फीसें लगा के, जिन्होंने MBA किया था उनको मिले 8,000। उन्होंने 4,000 खुद रखे और 4,000 मनी ऑर्डर कर दिए अपने घर। सर अब आप ये मोटिवेट किस हिसाब से कर रहे हैं कि इनको वेल्डिंग में डाल दें? याद तो नहीं, मैं एंड में रिजल्ट तो कंक्लूड करेंगे। तो उस वक्त उनकी मम्मा ने तारीखी जुमला कहा, और वो खुद भी कहते थे मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल नहीं गई लेकिन किताबें लिख सकती हैं, ऐसे फिक्रे कहती हैं। तो उन्होंने कहा कि काश मैट्रिक में तुम भी फेल हो जाते। तो उसने 60,000 भेजे, तुमने 4,000 भेजे। तो ये कि एंड रिजल्ट हमें किसी को नहीं पता, कोशिश हमें करनी चाहिए। और देखिए ना, जैसे अगर जो अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं उनका सिस्टम होता है, इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने बिजनेसमैन बैंक्स में जाएंगे और ये चाहिए। तो इस तरह जो गॉड सिस्टम चला रहा है ना, उसने भी रखा हुआ है कौन सा बंदा कहाँ जाएगा। हमें बस कोशिश ऑल आउट करनी है, रिजल्ट सिर्फ उसके पास है, जाहिर है वो हमारे पास नहीं है। बेशक है। मैं आपको आपकी इस बात से एक बात शेयर करता हूँ, वो ये कि अली भाई सर, इत्तेफाक ऐसा, मिस गुल चली गई? मिस गुल चली गई। हाँ जी, मैं नहीं हूँ, नहीं, मेरी रूह बैठी हुई है। यार उनके भी नंबर पूछ रहे हैं, उनके आए सही आए होंगे सर, उनके भी पूछते हैं। हाँ। वो आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई ना, मैं वो शेयर कर दूं पहले। जी, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि इत्तेफाक ऐसा कि आज मैट्रिक का रिजल्ट है और हमारे हमसाये में हैं, तो मैं उनका जो है वो इयादत करने के लिए शेख ज़ैद हॉस्पिटल चला गया आज। तो मैं जब शेख ज़ैद हॉस्पिटल गया तो मुझे ज़ाहिर पूछना था कि वो किस वार्ड जो है वो कहाँ पे है और क्या। जैसे मैं अंदर एंटर हुआ, रिसेप्शन के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी। अच्छा, मैंने कहा यार ये यहाँ क्या हो रहा है? कह रहे जी ये डॉक्टर्स के फॉर्म सबमिट हो रहे। किस चीज़ के फॉर्म? जॉब्स आए। कितनी जॉब्स हैं? 3-4 डॉक्टर्स की जॉब है, मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर, WMO और MO। और उसके लिए लाइनें जो लगी हुई हैं, मैं उसके ऊपर मैं देख के मैं हैरान रह गया
कि ये वो जगह है जिसके आने के लिए आज वालिदैन कॉलेजेस में लाइनों में लगे हुए हैं फॉर्म लेने के लिए, कि हम वो फॉर्म ले लें जिससे हमारा बच्चा प्री मेडिकल में चला जाए। उसके बाद वो 95% के करीब मार्क्स लेगा और वो एक मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। उसके बाद वो अपनी जिंदगी के 10 खूबसूरत 3 साल इस एजुकेशन को देगा, जिसको आपने बाद में लाइनों में ऐसे खड़ा किया हुआ है कि उनके पास जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे हवाले गए। और आप, मैं ये कहना चाहता हूँ वालिदैन को, देखें ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ प्लानिंग नहीं है। हमें पता ही नहीं है हमें डॉक्टर कितने चाहिए, इंजीनियर्स कितने चाहिए। और हमारे जो डॉक्टर्स बच्चे बन रहे हैं, बहुत से तो इतने मेहनती होते हैं कि उनके वालिदैन जो है, किसी का रिक्शा चला रहा है, किसी का वालिदैन जो है वो कोई रेडी लगा रहा है। ये सब बड़े बड़े मेहनत वाले काम है जो लोग करें, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी एक दुकान, क्लिनिक ही बना सके। नहीं सर, ये उर्दू का पेपर भी आता है ना मैट्रिक के अंदर, उसमें वो जो प्रोवर्ब है, जैसा करोगे वैसा फिरोगे। जब पेरेंट्स ही प्लानिंग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कह रही है, रोज कह रही है कि प्लानिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, तो गवर्नमेंट कैसे करे बताएं? मैं तो हैरान हूँ, शो को सीरियस करना कैसे? सीरियस बात है देखिए सर, मैं इस वक्त ये बता रहा हूँ कि आपकी पॉपुलेशन एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जो दुनिया में आ गए हैं उनको तो कुछ सेट करना है, आपने कि नहीं करना। सही है। जिसने भी अपने बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई करवानी है, वो एक दफा उन लोगों से मिलकर देख ले। कल का दिन है, अभी मेरा कल मैंने पता कि कल लास्ट डेट है उसकी फॉर्म सबमिशन की डॉक्टर्स के लिए। वो वहां जाके जो डॉक्टर्स खड़ी हैं, जो बेटियां हमारी खड़ी हैं डॉक्टर बन के, या जो बेटे लाइन में लगे, उनसे एक दफा पूछे सही कि क्या हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है। सही बात है, जाके एक दफा पूछ तो ले, वरना फिर बच्चे को वो करवाएं जो बच्चा करना चाहता है, अपनी पसंद से उसको डॉक्टरी में न डाली जाए। मिस गुल, आपका मैट्रिक का रिजल्ट? हाँ, ये मेरा मैट्रिक का रिजल्ट बड़ा प्यारा था। एक्चुअली ना, जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं सोई थी मुझे कोई परवाह ही नहीं है मेरे मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। हाँ, और अम्मी को फिक्र, अली भाई की बेटियों को तो कहना ही कुछ नहीं ना। सही बात। अम्मी को फिक्र मेरे से, मैं और मेरी जो सिस्टर है, हम दोनों एक ही क्लास में थी और क्लास फेलो भी थी थ्रू आउट ना, नर्सरी से मैट्रिक तक, बल्कि एफए तक साथ ही रहे। अब वो परेशान, उसने कज़न को भेजा हुआ, वो गया हुआ। हम लोग गांव में रहते थे, ऑब्वियस ही बात है, तो वहाँ पे तो कोई वो था ही नहीं। तब हमारे टाइम पे तो वो ये भी थी ना, नेट पे निकाल लो और ये कर लो। कोई जाएगा वहाँ जाके गजट देखेगा, वहाँ पे पता चलेगा, रोल नंबर चेक करेगा तो पता चलेगा। अब वो गया, अब पता लगा कि वो कोई 1.5 घंटे से छत पे चक्कर लगा रही है कि अभी तक वो आया नहीं है। उससे पहले ना अब्बू देख के आ चुके हुए थे। अब्बू क्योंकि बैंक में थे तो अब्बू के सोर्सेज थे, अब्बू को पता था, और अब्बू आए और इतने, मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अब्बू को इतना हैप्पी देखा था कि वो दूर से ही मेरा नाम लेते आ रहे, अतीका गुल तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मेरा बेटा पास हो गया। मैं सोई उठ गई, मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया। इतने मैंने खुशी अपने बाप के चेहरे पे वो पहली दफ़ा देखी थी, और मैं इतनी खुश थी। हालांकि मेरे को ख़ास कोई खूबसूरत नंबर नहीं थे, 631 नंबर थे, लेकिन अब्बू तो ऐसे थे कि बस बेटों को तो कहते थे नंबर ये निकल जा, और बंदा निकल जाता, फिर कहते अब आ रहे हो, ये पता नहीं क्या। लेकिन वो बहुत प्यारा था टाइम। ये जो बेटियां होती लाडली हैं, वो पता है पेरेंट्स की लाडली होती हैं। ये हमारी सोसाइटी है जिसमें हम कहते हैं इनको बेटों के बराबर कर दो। हकीकत पूछा जाए ना तो मेरा ख्याल है कोई भी बेटी जो है वो घर में बेटों के बराबर होने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रोटोकॉल वो एंजॉय प्रिविलेज जो मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैं जो मेरी सिस्टर्स हैं बड़ी, तो मैं देखता था कि मुझे मेरी मेमोरी में है कि मैट्रिक का जब रिजल्ट आना होता था ना, तो अम्मी अब्बू रात को स्वीट्स ले आते थे कि सुबह रिजल्ट का जैसे ही जाना है उर्दू बाजार, गजट पता करके आना है। वही जमाना था गजट पता, तो गजट पता करके आना, तो वापसी पे नहीं हमने किसी दुकान पे रुकना, हमने आते बांट। मैं कि यार इतना कॉन्फिडेंस ये पता है पास हो जाना। अच्छा, फिर चलते चलते बात आ गई हम पे। अब मैंने सोचा रात को अब्बू आएंगे, मिठाई ज्यादा सुबह गजट देखने जाएंगे, और अब्बू आए खाली हाथ। अब्बू जान मिठाई किधर है? कह रहे बेटा जो तू नमाज़ें पढ़े ना, मुझे पता तेरा क्या सही है। अच्छा आ जाएगा तो सुबह लेंगे, इतनी कौन सी जल्दी है। लेकिन मैंने कहा चलो हो सकता है बेटों के लिए अलग मामला हो। लेकिन फिर यही मामला दोबारा अफजल की दफा हुआ तो रात को मिठाई आ गई। अब उसका तो रिजल्ट जब उस वक्त आ रहा था, जब वो कंप्यूटर पे भी चेक हो जाता था, तो अब मिठाई रात को ही आ गई। फिर मुझे पता चला कि यहाँ मेरे साथ खास डबल स्टैंडर्ड है। आपके लिए उन्होंने सोचा होगा कि ताज़ा लेके आएंगे, सुबह लेके आएंगे ताज़ा तरीन। बड़ा बेटा था ना, ताज़ा बांटते हैं कि अगर बांटनी पड़ी। मैट्रिक इंसान की जिंदगी का एक ऐसा पल होता है जो मोस्टली लोग कहते हैं कि डिसीजन हो जाता है इसने क्या करना है, इसने क्या नहीं करना।
इंसान का डिसीजन डेली बेस पे होता है यकीन करें। जिस दिन वो कुछ ठान ले कि बिल्कुल। मैंने ये करना, जिस दिन वो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दे, मेहनत आपके इख्तियार में है, मेहनत करें, रिजल्ट अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल। अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दिलाना ये हर पेरेंट का जो है वो जिम्मेदारी है बेसिकली। जिसको आप दुनिया में लाए हैं उसको अच्छे तरीके से ब्रोटअप करना ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है, वरना सही आपने बात। उसके साथ ज्यादती कर दी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी आपकी इन बातों में कि प्लीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि जो बच्चे चाहते हैं उनको वो पढ़ने दें, कभी उनके ऊपर अपने वो जिम्मेदारियाँ ना थोपें कि यही करना है ऐसे ही होगा, तो फिर बच्चे कभी भी उस हिसाब से नहीं पढ़ सकेंगे जैसे आप चाहते हैं। बच्चे तो फिर अब सिर्फ मैसेज ही पढ़ना चाहते हैं। हाँ, वो नहीं। कहते हैं उनसे पूछो चेहरे भी कुछ पड़े हैं सर ऐसे भी जो चाहते हैं कि कुछ हम बने, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स जो होते प्री हैं मेडिकल में दाखिल कराते हैं, हाँ। वो परी मेडिकल सही कह रहे बच्चे क्या पेरेंट्स कंट्रोल करना पड़ेगा। जिंदगी में अली भाई हाँ। ऐसे भी लोग मेरे जो पेरेंट्स मुझे कहा करते हैं, वो देखो वो बच्चा वो खुद से ही पढ़ता है। हैं। हाँ। यार मुझे आज तक समझ ये अच्छा ऐसा कजन और मोहल्ले में ऐसा बच्चा जरूर निकला है। जरूर होगा जो खुद से ही पढ़ता और है। वो हमें भी जलील करा देता था। किसी को उसे कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही पढ़ता है। भाई तुझे क्या मुसीबत है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है भाई? नॉर्मल पढ़ ले। पढ़ाया जा रहा है मतलब भाई जेंटलमैन आ रहा है टीवी के ऊपर, मैच लगे हुए हैं, यूरो कप चल रहा है, नहीं भाई वो पढ़ रहा है। वो पढ़ी जा रहा है। जेंटलमैन देख लो भाई। हाँ, पता नहीं उसने क्या और करना अगर पड़ेगा। आपके बहन भाइयों में कोई ऐसा है जो बहुत ही काबिल है, तो अब आप समझ लें कि आपकी बेइज्जती उसकी वजह से होना लाजिम है। कंफर्म है, लाजिम है कि वो देखो पढ़ रहा है, वो देखो पढ़ और उसने करना कुछ नहीं होगा, पढ़ के उसने इम्तिहान देना और बाहर चले जाना है। यस आपने इधर फिर एक्सरे उठा के फिर हमने भरना जल्दी साहब। हाँ गाड़ियों के टायर हमने चेंज कराने, सही बात। गाड़ियों के ऑयल बाजियों को हमने लेके आना है, हमने छोड़ के आना है। हाँ बाजियों को हमने लेके आना है, हमने छोड़ के आना है। उसके बाद अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेके प्लम्बर तक सारे काम हमने करने हाँ, हैं। अच्छा लेकिन बिजली सही करो, सोलर सही करो, उसकी व्हाट्सएप कॉल आनी है, जी। मम्मा बस उसकी हाँ। कॉल ही आनी, तो हमने इधर ऑनलाइन रहना है। तो वो जनाब वो अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छा है, ये हम भी इतने बुरे नहीं हैं। अच्छा वो अच्छा याद करें, एक दफा एक बच्चे के पता नहीं 800 या 900 करीब नंबर आए थे, जब उसके फादर बड़े उसी कॉलेज में जब हम खड़े थे तो कॉल कर रहे थे अपने बच्चे को, तो उन्हें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे ये, और खुद काम भी जा रहे हैं। तो हमने कहा यार ये इनका अपना ये हाल है, तो बच्चे ने कहा संभलनी है बात। ऐसे तो ही। पेरेंट्स को देखें जितने भी नंबर आ गए आप उससे बहुत आगे है, हाँ, रीप्लान पास कर लें क्या होगा। हाँ। अपने बच्चों का साथ दें, जी रिजल्ट आने के बाद कोई ठीक नहीं हो सकता। आखिरकार हम भी कहीं पहुंच ही गए हैं यार। हाँ पहुंच ही जाता है इंसान, हाँ, बस रक्षा ठान ले ले। जहाँ पहुंचना है पहुंचे और नंबर की फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है ये बातें बच्चों को डिस्टर्ब, बेटा आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आपने एक एग्जाम दिया, यस जिंदगी ने आपको ये सिखाया कि एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो भी ये चलती रहती है, बहुत बुरा रिजल्ट आए तो भी ये चलती रहती है। सही बात। किसी के मैट्रिक के साथ उसकी जिंदगी एसोसिएटेड नहीं है, बस ये याद रखिए। कुछ लोग होते हैं मैट्रिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे जाके कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो मैट्रिक में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आगे उनकी जिंदगी जो है वो बहुत रोशन हो जाती है। आगे जाके एंकर बन जाते। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।